बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बर्ड्स वाले चैप्टर में तीसरा लेक्चर है आज, जिसमें हम बर्ड्स के कलर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि बर्ड्स के जो कलर्स होते हैं उनकी क्या रीजन है। तो बेसिकली बर्ड्स के जो कलर्स हैं वो दो किस्म के हो सकते हैं। एक वो जो पिगमेंट्स की वजह से होते हैं, जैसे कि मेलानिन पिगमेंट और कुछ कैरोटिनॉइड्स। ये जो पिगमेंट्स हैं ये बर्ड के फेदर्स को डिफरेंट कलर्स देते हैं, जैसे कि मेलानिन की वजह से ब्लैक, ग्रे, और इस शेड में जो कलर्स आते हैं वो इस मेलानिन पिगमेंट की वजह से होते हैं। जबकि रेड ऑरेंज वाला जो शेड होता है बर्ड के फेदर्स का, वो कैरोटिनॉइड्स की वजह से हो सकता है। दूसरी टाइप के जो कलर्स हैं, दोज आर कॉल्ड स्ट्रक्चरल कलर्स। स्ट्रक्चरल कलर्स जो हैं ये पिगमेंट की वजह से नहीं होते। बड़े खूबसूरत कलर्स होते हैं ये, लेकिन इनमें पिगमेंट इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि जो बार्ब्स का अपना स्ट्रक्चर है उसकी वजह से कलर डेवलप हो रहा होता है। उसका सारा मैकेनिज्म अभी हम डिस्कस करेंगे। तो इसकी सबसे अच्छी एग्जांपल है ब्लू कलर। तो परिंदों में जितना भी ब्लू कलर है, जितने भी ब्लू कलर के फेदर्स हैं, जितने भी ब्लू कलर के बर्ड्स हैं, वो ब्लू पिगमेंट की वजह से नहीं है। ब्लू कलर हमेशा स्ट्रक्चरल कलर ही होता है जितने भी बर्ड्स हैं। तो हमें ये स्ट्रक्चरल कलर्स कैसे नजर आते हैं, इस एक डायग्राम की मदद से हम इसको समझ सकते हैं। यहाँ पर एक छोटा सा पीस जो है वो दिखाया गया है, उसका स्ट्रक्चर दिखाया गया है। ये पीस लिया गया है बेसिकली बार्ब से। जो बर्ड के जो फेदर्स हैं उनके ऊपर जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, हमने सेकंड लेक्चर में ये डिस्कस किया था। वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं, जो फेदर्स के ऊपर पाए जाते हैं, उनको बार्ब्स कहा जाता है। उन बार्ब्स का अगर हम अल्ट्रा स्ट्रक्चर देखें, डीपली उनको स्टडी करें, तो हमें पता चलता है कि उनकी आउटर लेयर जो है बार्ब की, दैट इज कैराटिन कॉर्टेक्स लेयर। कैराटिन प्रोटीन की बनी होती है और शफाफ होती है, जिसमें से लाइट इजीली पास कर सकती है। उसके नीचे जो दूसरी लेयर होती है वो भी कैराटिन की ही होती है, लेकिन उसमें पोर्स मौजूद होते हैं। तो ये पोर्स एक्चुअली एयर बबल्स हैं, जो कि कैराटिन मॉलिक्यूल्स के दरमियान में पाए जाते हैं। तो इन एयर बबल्स की वजह से ये लेयर जो है पोरस लेयर बन जाती है। और इस कैराटिन लेयर के नीचे मेलानिन पिगमेंट की एक बड़ी मोटी लेयर मौजूद होती है। अब ये जो अरेंजमेंट है ये कुछ इस तरह से काम करती है कि सनलाइट सनलाइट जो है जब इस बार्ब की सरफेस से आके टकराती है, तो फर्ज करें वो पॉइंट ए है जहां पर वो आके टकरा रही है कैराटिन कॉर्टेक्स लेयर से गुजरने के बाद, जब वो स्पॉन्जी लेयर से आके स्ट्राइक कर रही है, तो पॉइंट ए पर लाइट की डाइफ्रैक्शन हो जाती है। लाइट इज डाइफ्रैक्टेड। तो ये जो डाइफ्रैक्शन है, डाइफ्रैक्शन का मतलब होता है लाइट अपने जो डिफरेंट वेवलेंथ्स होती हैं उसके अंदर, उसमें डिवाइड हो जाती है। यानी 7 कलर्स हैं तो 7 कलर्स में डिवाइड हो जाएगी। डिफरेंट वेवलेंथ्स की जो लाइट्स हैं वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाती हैं। तो उनमें से जो ब्लू लाइट होती है वो यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस चली जाती है। तो ये ब्लू लाइट हमें नजर आती है, हमारी आईज को जाके हमारे जो फोटो रिसेप्टर्स हैं उनको स्टिमुलेट करती है। इस वजह से हमें ब्लू कलर नजर आता है। बाकी कलर्स कहाँ जाते हैं? बाकी कलर्स की जितनी भी लाइट वेव्स हैं वो सारी की सारी मेलानिन पिगमेंट जो है अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेता है। इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि बाकी जितनी भी लाइट के वेवलेंथ्स हैं वो सारी की सारी मेलानिन लेयर एब्जॉर्ब कर लेती है, इसलिए वो नजर नहीं आते। सिर्फ ब्लू लाइट जो है वो रिफ्लेक्ट की जाती है। तो ये ब्लू लाइट की रिफ्लेक्शन क्यों होती है, बाकी लाइट्स की रिफ्लेक्शन क्यों नहीं होती? तो उसकी रीजन ये है कि जो इसके अंदर पोरस लेयर है, ये उसका स्ट्रक्चर का ये करेक्टर है कि वो स्पेसिफिक वेवलेंथ की लाइट को ही रिफ्लेक्ट करती है।
रेडिसेंस। रेडिसेंस का मतलब होता है कलर्स, डिफरेंट कलर्स की एक जगह पर मौजूदगी और उनके हर जाविये से, हर एंगल से कलर का चेंज होना। मिसाल के तौर पे अगर हम कोई ऐसी चीज लें, बच्चों के कई ऐसे टॉयज होते हैं जिनको हम हल्का सा टिल्ट करते हैं तो उनका कलर चेंज हो जाता है। तो ऐसे ही कई फेदर्स होते हैं परिंदों के, और बाज परिंदों के गर्दन के जो फेदर्स हैं वो ये करेक्टर रखते हैं कि जब उनका एंगल चेंज होता है, एंगल ऑफ व्यू चेंज होता है, तो पहले कोई कलर कुछ और था, बाद में कलर कुछ और हो जाता है। तो ये जो फिनोमेना है इसको रेडिसेंस कहा जाता है। तो इसमें होता क्या है कि दिस इज बिकॉज ऑफ इंटरफेरेंस एंड कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ्स। डिफरेंट वेवलेंथ एक दूसरे को क्रॉस कर रही होती हैं, एक दूसरे के साथ कंबाइन होकर न्यू वेवलेंथ की नई लाइट बना रही होती हैं, एक दूसरे को जो है वो एक दूसरे के इफेक्ट को जायल कर रही होती हैं, किसी का इफेक्ट कम हो रहा है, किसी का ज्यादा हो रहा होता है। तो जब काफी सारी वेवलेंथ की लाइट आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करती हैं तो फिर ये रेडिसेंस का जो फिनोमिना है, रेडिसेंस, बड़े खूबसूरत कलर्स जो हैं वो हमें नजर आते हैं। कलर्स की इंपॉर्टेंस क्या है? बर्ड के अंदर जो कलर्स पाए जाते हैं वो स्पीशी को रिकॉग्नाइज करने के लिए हैं। ये हमारे लिए आसानी है जो रिसर्चर हैं इनको स्टडी करते हैं बर्ड्स को। नंबर दो, सेक्स रिकग्निशन, मेल और फीमेल में डिफरेंशिएशन करने के लिए कलर के जरिए पहचान की जा सकती है। तो बर्ड्स के अंदर मोस्टली जो ब्राइटली कलर्ड बर्ड्स हैं वो मेल होते हैं, और जिनके कलर्स थोड़े से डल होते हैं फेदर्स के, वो फीमेल होती है। मोस्टली में ऐसे होता है। दे आर यूज फॉर सेक्सुअल अट्रैक्शन ड्यूरिंग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो ज्यादातर मेल जो है वो अट्रैक्ट करता है ऑपोजिट सेक्स को अपने कलर्स की मदद से। कैमोफ्लैज, जिसको क्रिप्टिक कलरेशन भी कहा जाता है, परिंदे, मिसाल के तौर पे पैरट की मिसाल ले लें। ग्रीन पैरट जो है वो जब ट्री पे बैठता है पत्तों के अंदर छुप जाता है अपने ग्रीन कलर की वजह से। तो ऐसे ही कई और परिंदे भी होते हैं जो अपने एनवायरनमेंट के साथ ब्लेंड करते हैं, छुप जाते हैं। तो ये जो प्रोसेस है इसको कैमोफ्लेज या क्रिप्टिक कलरेशन कहा जाता है।